हे गाइस। सो आज इस वीडियो में मैंने दो स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस करूंगा और इसमें उसमें एक्चुअल में वो दो स्टॉक्स जो है आने वाला दिनों पे मल्टी बैगर बन सकते हैं। ठीक है, देखो मल्टी बैगर बन सकते हैं तो उसका एक्चुअल में बिहाइंड द रीजन क्या है, मल्टी बैगर क्या बिहाइंड द रीजन, अगर समझना है आपको तो ये वाला जो वीडियो में अपलोड किया है मल्टी बैगर सेक्टर्स 2022, तो ये वाला वीडियो पहले प्लीज देखिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखना। ठीक है, तो अगर मैं देखो ये वीडियो में मैंने पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे देखो इथानॉल का जो है ना, ये इंडिया में प्रोडक्शन, ठीक है, वो एक्चुअल में क्या है, गवर्नमेंट ने बोल रहा है कि 20% 2025 तक हम लोग इथानॉल एक्चुअली यूज करेंगे पेट्रोल में। तो यहाँ पे क्या है, होल होल शुगर इंडस्ट्री को यहाँ पे फायदा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जब शुगर इंडस्ट्री को फायदा होने वाला है तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा स्टॉक शुगर इंडस्ट्री में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स है, लेकिन मैंने दो ही स्टॉक्स को क्यों पिक किया, देखो दो स्टॉक्स पिक करने का रीजन यही है, सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे अभी अंडर वैल्यूड है। अभी यहाँ पे जो भी कोई भी स्टॉक्स देखोगे ये ऑल टाइम अभी ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, उसको हम लोग इग्नोर करेंगे क्योंकि होल सेक्टर में ये हम लोग का मल्टीबैगर जो है ये एक दो महीना में नहीं आएगा। ठीक है, हम लोग को एक साल लगेगा, 5 साल भी लगेगा। ठीक है, हम लोग को वेट करना है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को जब अभी अंडर वैल्यू स्टॉक्स है वो हम लोग को पिक करेंगे तो हम लोग को क्या है, अच्छा रिटर्न दे के जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो देखो पहला स्टॉक्स है रेनुका। ठीक है, तो रेनुका का रीजन देखो, रेनुका का अगर मैं यहाँ पे अगर फंडामेंटल का बात करूं तो फंडामेंटल में बहुत ही खराब दिखेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे प्रोमोटर्स होल्डिंग सिर्फ ठीक है और बाकी आप देखोगे सब चीज माइनस माइनस में। यहाँ पे कंपनी का मतलब बैलेंस शीट बहुत खराब है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल सा कुछ भी नहीं दिखाऊं, बस मैं दिखा देता हूं आपको प्रोमोटर्स होल्डिंग के बारे में। अगर प्रोमोटर्स होल्डिंग के बारे में अगर दिखाऊं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, पब्लिक से 24.86 था और यहाँ पे पब्लिक से खरीदारी होके क्या है 24.48 हुआ है। कौन खरीदा है, एफ डबल आई वाले खरीदे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे सिंपल सा इंडिकेट हो रहा है कि कब पब्लिक से कब खरीदारी होता है, जब जब स्टॉक्स में कुछ रैली आएगा कि उनको होप होगा तभी जाके स्टॉक्स एफ डबल आई डी डबल आई खरीदते हैं। ठीक है, तो अभी ये तो हो गया इसका फंडामेंटल। ठीक है, अगर फिर और एक जो दूसरा जो स्टॉक्स है वो बजाज हिंदुस्तान है, बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। इसका भी बैलेंस शीट में देखो कुछ भी खास आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, कुछ भी खास नजर नहीं आएगा आपको। बस मैं दिखा देता हूँ इसका क्या बोलते हैं, आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न का दिखा देता हूँ। देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या नजर आएगा आपको, जून 2021 में कितना परसेंट था इसका शेयर होल्डिंग, 15.43 था। अभी सितंबर में कितना हो गया है, 24.95 हो गया। अभी जून पे किया कितना था एफ डबल आई वाले का, 0.44, बढ़ के कितना हुआ 0.75। तो यहाँ पे देखो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे प्रोमोटर्स लोग अपना बिजनेस को बिलीव कर रहा है, इसीलिए स्टेक बढ़ाया है। ठीक है, यहाँ पे देखो 15 से 24%। ठीक है, यहाँ पे अपना बिजनेस पर भरोसा है। ठीक है, अभी आने वाला दिनों पे इंडस्ट्री में ही चेंज आएगा, इंडस्ट्री में ही गेन आएगा। ठीक है, इसीलिए ये ओनर लोग को पता है। ठीक है, उन लोग को पहले न्यूज पता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ही खरीदारी हुआ है। ठीक है, अभी देखो, और अभी देखो एफ डबल आई का अगर दिसंबर का भी दिखाऊं, देखो 0.75 से या 0.94 कर चुका है। ठीक है, यहाँ पे स्टेक बढ़ा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फंडामेंटल वाइज तो देखो, अगर बैलेंस शीट बोलोगे तो बैलेंस शीट में उतना खास नजर नहीं आता, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये रिसाइकिल होने वाला है। ये जो शुगर लिमिटेड है ये आने वाला दिनों पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। ये क्या बोलते हैं, एज फॉर द गवर्नमेंट जो रूल कर रहा है अभी, इथानॉल को जो भी क्या बोलते हैं आपका 20% का मिलाने का सोच रहा है दिस दैट, इसीलिए होल सेक्टर को यहाँ पे फायदा मिलने वाला है। तो अगर इसका अगर मैं टेक्निकल का बात करूं, देखो हो कभी भी अगर कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तो हमेशा क्या है, टेक्निकल कुछ ना कुछ बोलते रहता है। ठीक है, अगर मैं इसका टेक्निकल का बात करूं तो टेक्निकल में क्या क्या हो क्या रहा है, देखो श्री रेणुका शुगर में अगर मैं यहाँ पे ये देखो, ये जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये कब का पॉइंट है, ये 5 जन 12 2012 का। यहाँ पे देखो ये लेफ्ट शोल्डर है, ये क्या है, उसका हेड है, और ये इसका राइट शोल्डर है। देखो राइट शोल्डर अभी तक बना नहीं है और ब्रेकआउट नहीं दिया है, लेकिन हम लोग को प्री एंट्री करने का चांस मिलेगा यहाँ पे। तो प्री एंट्री करने का चांस मिलेगा कैसे, क्योंकि देखो हम लोग पकड़ लिए हैं कि यहाँ पे लेफ्ट रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका अगर आपको डेप्थ निकालने नहीं आता है, रिटर्न कितना आता है, तो यहाँ पे अगर इसका सिंपल सा अगर इसका डेप्थ करेंगे और ऊपर करेंगे तो यहाँ से अभी जो ब्रेकआउट लेवल से 79% का गेन आता है,
लेकिन अभी जो प्री एंट्री जो करेंगे, प्री एंट्री से कितना परसेंट का गेन आता है वो दिखा देता हूं। देखो देखो प्री एंट्री से आपको गेन नजर आता है, यहां से अगर मैं करूं तो देखो 113% का नजर आता है यहाँ पे। अगर मैं देखो, अगर मैं इसका देखो, ये जो स्टॉक्स है हम मेरे को ऑल टाइम हाई तक रखना है, क्योंकि होल सेक्टर में ये चेंज आने वाला है, तो ऑल टाइम हाई तो टच करेगा ही करेगा। ठीक है, तो अगर मैं ऑल टाइम हाई का बात करूं, ठीक है, ऑल टाइम हाई देखो कितना पे हुआ है ऑल टाइम हाई, अगर मैं मंथली कर लेता हूं, देखो ऑल टाइम हाई, देखो ऑल टाइम हाई 123.05 पे, तो अभी करंट लेवल से अगर मैं ऑल टाइम हाई का देखूं तो 261.17% है। ठीक है, ये हो गया है श्री रेणुका शुगर का। अगर मैं बजाज हिंदुस्तान की बात करूं ना, बजाज हिंदुस्तान में क्रेजी रिटर्न दे सकता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये मंथली चार्ट है, अभी इसका ऑल टाइम हाई देखो, ऑल टाइम हाई है 479, लेकिन अभी ट्रेड कब कितना पे कर रहा है 16.90 ओनली। तो अभी अगर मैं ऑल टाइम हाई तक अगर अभी से करंट लेवल से अगर मार्क करूं तो कितना परसेंट का गेन है देखो, मींस यहाँ पे 25% का गेन नजर आता है। 25%, 25x, 25x का यहाँ पे नजर आता है। मीन्स यहाँ पे अगर 1 लाख अगर इन्वेस्ट करोगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 25 लाख करके देगा, रिटर्न कर दे सकता है, ये स्टॉक्स है। ठीक है, यहाँ पे देखो, देखो ये जो है, ठीक है, ये जो ऑल टाइम हाई मैंने बोला है 479 तक जा सकता है। ठीक है, इसके बीच में बहुत सारा पीरियड आएगा, ऐसा नहीं है कि ये जो स्टॉक्स है वो 90 डिग्री में मूव कर जाएगा। इतना गुड न्यूज भी है जो बोलेगा कि 90 डिग्री में मूव हो जाए और मेरे को वो ऑल टाइम हाई आ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसके बीच में आपको बहुत ज्यादा वोलाटाइल क्या है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा ऑल टाइम हाई टच करने तक। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी जाएगा ऊपर 20%, 50%, 100% भी चला गया। ठीक है, तो फिर क्या है वहां पे कंसोलिडेट करेगा, और थोड़ा नीचे आएगा 10%, 20%, फिर ऊपर चढ़ेगा शुरू करेगा। ठीक है, ऐसे करके स्टॉक मार्केट काम करता है, ऐसा नहीं कि 90% चला जाएगा। ठीक है, तो उतना टाइम तक क्या है आपको होल्ड करना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको समझ आया है कि एक्चुअल में होल सेक्टर में यहाँ पे टर्न अराउंड होने वाला है। ठीक है, तो आप जब भी आप ना सीख के कुछ करते हो, ठीक है, कुछ मतलब कुछ कन्विक्शन आता है। ठीक है, अभी आपने क्या है सारा चीज हम लोग बिजनेस एनालिस्ट किए, क्या एक्चुअल में इकोनॉमी में क्या हो रहा है, क्या टर्न अराउंड होने वाला है, कौन सा सेक्टर को फायदा होने वाला है, इस हिसाब से हम लोग क्या है इन्वेस्ट करेंगे इसमें। तो अभी क्या है इस हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे तो क्या है अभी कन्विक्शन आएगा, और मैं कब तक होल्ड करूंगा जब तक ऑल टाइम हाई ना टच कर पाए। ठीक है, तो उतना तब तक होल्ड करूंगा, नहीं तो अगर अगर आपका अगर कुछ कन्विक्शन ही नहीं आएगा तो अभी क्या है अगर 50% अप चला गया, फिर से 20% डाउन आ गया, तो आप सोचोगे कि अरे मैं तो 50% वो अप में था तो तभी बेच देना चाहिए। अगर फिर से अगर चला जाएगा 20% अप चला जाएगा तो फिर बोलोगे अब मैं बेच दिया, फिर अगर 100% चला जाएगा तो फिर रिग्रेट फील करोगे। तो ऐसा नहीं होता है, पूरा हम लोग एनालिसिस किए हैं, तो हम लोग को पेशेंस रख के ही इन्वेस्ट करेंगे। और एक चीज रूल जो है, ठीक है, यहाँ पे जो है कोई भी जितना भी अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाए ना, अपना जो ये पैसा है कभी भी 5% से मोर देन 5% यहाँ पे लगाना नहीं है। ठीक है, कोई भी जितना भी अच्छा अच्छा अपना क्या बोलते हैं स्टॉक मिले और कितना भी अच्छा सेटअप मिले ना, 5% से ज्यादा नहीं इन्वेस्ट करना है। ठीक है गाइस, सो 5% दैट मीन्स अगर आपका जो अगर कैपिटल अगर लेट्स से कि 1 लाख है, दैट मीन्स यहाँ पे आप सिर्फ 5000 ही इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, ठीक है गाइस, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।